Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 4. Lecture number 4 of the topic called sets. Sets में लास्ट क्लास में मैंने आपको सब सेट्स बताए थे, अगर आपको याद हो, फिर बताए थे नंबर ऑफ सब सेट्स का एक फॉर्मूला दिया था 2 की पावर n वाला। फिर एक चीज़ सिखाई थी सर आपको, पावर सेट। कौन सी चीज़ कराई थी? पावर सेट, अगर याद हो, और कुछ क्वेश्चंस लिखने के लिए दिए थे। अभी आगे जाते हैं, एक कॉन्सेप्ट और है जो मिसिंग है। देयर इज वन कंसेप्ट विच इज मिसिंग, जो मैं अब आपको इस समय कराऊंगा, अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो। देखिए, मैंने एक सेट लिखा ऐसे ही, ध्यान से देखना मेरे बच्चों। एक सेट लिखा A, 1 2 3 4, जय माता दी। एक सेट लिखा B, 2 4 6 8, कोई आपस में इनका रिलेशनशिप नहीं है। एक सेट मैंने ये लिखा, एक सेट मैंने ये लिखा। एक सेट लिखा मैंने C, 3 5 7 9। एक सेट लिखा मैंने D में मैंने लिख दिया 8 9 और 10। ये 4 सेट लिख दिए, ध्यान से देख लेना। मैंने कहा कोई एक ऐसा सेट बना सकते हो जिसमें ये सारे सेट आते हो। कोई एक ऐसा सेट बना दो जिसमें इसके सारे सेट्स के एलिमेंट्स आते हो, सारे एलिमेंट्स कवर कर दे। तो बच्चे ने बोला सर सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स आप बना दो, उसमें ये सारे के सारे सेट आएंगे, और वो सेट जिसमें गिवन नीचे वाले सारे सेट्स आते हो, उस सेट को बोलते हैं बेटा यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं बेटा? यूनिवर्सल सेट। आराम से देख लेना, एक ऐसा सेट जिसमें सारे सेट्स अवेलेबल हों, गिवन सारे सेट्स बने हों, जी दिए हुए सेट्स जिस सेट के सब सेट हों, उसे क्या बोलते हैं बेटा? यूनिवर्सल सेट। अभी आराम से चलेंगे, जल्दी नहीं है। एक बच्चे ने कहा सर रियल नंबर्स की जगह आप चाहो तो थोड़ा सा छोटा लिख दो। थोड़ा सा छोटा क्यों लिख दो? थोड़ा सा छोटा, इसकी जगह आप लिख दो नेचुरल नंबर। क्या लिख दो? नेचुरल नंबर। तो लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं कि नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, उसमें ये सारे आ जाएंगे। तो क्या ये समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो इन सब के लिए यूनिवर्सल सेट में आप चाहो तो सेट ऑफ रियल नंबर्स लिख सकते हो, आप चाहो तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी लिख सकते हो। इन्हीं सब में अगर आप इतना बड़ा ना लिखकर थोड़ा सा सिंपल रख लो सर, थोड़ा सा सिंपल। प्लीज़ मेरी बात को समझना बेटा, अब आप कंसेप्ट को पहले समझना। एक बच्चे ने बोला सर इन सब के लिए आप एक सेट लिख दो, U फॉर यूनिवर्सल सेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिस इज अ सिंपल, क्या सर? यूनिवर्सल सेट फॉर नीचे दिए हुए सेट। जितने भी नीचे सेट्स दे रखे हैं उन सब के जो पापा हैं उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो ध्यान से देख लेना, लॉजिक लगाकर चलना, समझो। अब दोबारा हम आते हैं, हमारी मम्मी को सब्जी लेनी है। क्या लेनी है बेटा? सब्जी, वेजिटेबल्स लेने हैं। तो उसके लिए मम्मी जाती हैं वेजिटेबल मार्केट। तो जितनी भी वेजिटेबल्स लेनी है वो सेट है जो मम्मी ने लेना है, और वेजिटेबल मार्केट क्या है? यूनिवर्सल सेट। सपोज आपको कपड़े लेने हैं, ये आपका एक सेट है। आपके कपड़े लेने के लिए एक यूनिवर्सल सेट है आपका क्लॉथ्स का शोरूम। आप जिस भी कपड़ों की दुकान में जाते हो वो उसका यूनिवर्सल सेट हो गया। फिर सपोज करो आपका आइसक्रीम खाने का मन है, आपके फ्रेंड का चॉकलेट खाने का मन है, और एक और फ्रेंड है जिसका शेक पीने का मन है। तो आप सबके लिए आप किसी भी आइसक्रीम पार्लर पे जा सकते हो, वहाँ पर आपको ये चॉकलेट शेक सब मिल जाएंगे। ये सब यूनिवर्सल सेट हैं। अब एक और बात समझना, ध्यान से देखना। किसी बच्चे को साइकिल लेनी है, ये एक सेट है D, उसको साइकिल लेनी है तो वो कहाँ जाएगा? उसके लिए साइकिल मार्केट एक यूनिवर्सल सेट है, जहाँ पर उसको जैसी साइकिल लेनी है
वैसी साइकिल उसे मिल जाएगी। इसी बात के ऊपर नज़र थी एक बड़े बिजनेसमैन की। एक बड़े बिजनेसमैन ने क्या देखा, अगर क्लास ध्यान से देख रही हो तो बड़े बिजनेसमैन ने इसमें से निकाला एक कंसेप्ट। टेक्नोलॉजी कई बार हैंग कर जाती है। निकाला, उसने देखा कि आमतौर पे लोगों को किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो इसने देख लिया। दिल्ली में और शहरों में, काफ़ी शहरों में इसी कंसेप्ट को एक बड़े बिजनेसमैन ने देखा कि सब्जियां लेने लोग जाते ही जाते हैं, क्लोथ्स लेने लोग जाते ही जाते हैं, आइसक्रीम, चॉकलेट, शेक्स पीने लोग जाते ही जाते हैं, साइकिल वगैरह लोग लेने जाते हैं, और साल 2 साल में आपको एक बार इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम भी लेने जाना होता है। बिजली का सामान हमारे घर में आता ही रहता है, हर दूसरे तीसरे महीने कोई ना कोई टीवी, कंप्यूटर, ये सब आता रहता है, समझना इस बात को। और उसने एक और बात सोची, उसने कहा एक और सेट भी होता है लोगों को, जो मिल्क, ब्रेड, ये सब लेने जाना होता है। तो जो बड़ा बिजनेसमैन था उसने इन सब सेट्स को देखा, और इन सब सेट्स को देखने के बाद उसने इन सब का एक पापा सेट बना दिया, जिसे यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, और उस यूनिवर्सल सेट का नाम है बिग बाज़ार। इंडिया में बिग बाज़ार इज़ अ यूनिवर्सल सेट फॉर बाइंग ऑल दीज थिंग्स, कि एक ऐसी जगह जहाँ पर जाकर आप अपना सब्जी से लेकर, दूध से लेकर, कपड़ों से लेकर, आइसक्रीम, चॉकलेट से लेकर, बिजली की आइटम से लेकर, साइकिल वगैरह जो खरीदनी है, प्लस और भी अटरम शटरम 10 चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाएं। दैट इज़ अ यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल दीज गिवन सेट्स। एम आई क्लियर और नॉट? मैं यहाँ पर कहीं बैठा हुआ था, मैंने लिखा सेट ऑफ ट्रायंगल्स। क्या लिखा बेटा? सेट ऑफ ट्रायंगल्स। मैंने एक सेट बना दिया। फिर कहीं पे लिखा सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, और फिर कहीं पे एक बना दिया सेट ऑफ पेंटागन। सेट ऑफ क्या बेटा? पेंटागन बना दिया। तो क्या तुम बता सकते हो इन तीनों सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? वो बच्चा जिसने थोड़ा मैथ्स पे पकड़ कर रखी हो, तो वो पहले वर्ड देखेगा ट्रायंगल। ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड 3 साइडेड फिगर। दूसरा वर्ड है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल इज अ 4 साइडेड क्लोज फिगर, इसमें स्क्वायर वेयर सब आ जाते हैं। और तीसरा जो है वो है पेंटागन। इट्स अ 1 2 3 4 5 साइडेड क्लोज फिगर। इन सब को बोलते हैं, क्लोज्ड फिगर्स को बोलते हैं पॉलीगन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीगन्स। तो सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स जो होगा वो इसका यूनिवर्सल सेट होगा। क्या मैं ये बात समझा पा रहा हूँ? मेरी ये जो वीडियो है ये ऑल ओवर इंडिया के बच्चे देखते हैं, प्लस आउटसाइड इंडिया के वो बच्चे देखते हैं। आउटसाइड इंडिया वो बच्चे देखते हैं जिनके पास मैथ्स में CBSE है। तो वो बच्चे, एक बच्चा दिल्ली में रह रहा है, एक राजस्थान में रह रहा है, एक गुजरात में रह रहा है, एक UAE में रह रहा है, उन सब बच्चों के एक नाम है। तो उन सब बच्चों के लिए एक यूनिवर्सल सेट बताओ, एक ऐसा सेट बताओ जहाँ पर इन सब बच्चों के नाम लिखे हों। तो इस कंडीशन में जो यूनिवर्सल सेट होगा, इट विल बी सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर CBSE एग्जाम्स। जो भी CBSE जिन बच्चों ने ले रखा है, प्लस देयर पेरेंट्स। मेरी कई वीडियोस बच्चों के पेरेंट्स भी देखते हैं। तो दिस इज अ यूनिवर्सल सेट। इस सेट को क्या बोलते हैं बेटा? यूनिवर्सल सेट। अब ये कराने के बाद एक और टॉपिक है जो मैं आप लोगों के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, इस चीज़ को ध्यान से देखना, प्लीज़ ध्यान से देखना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस कंसेप्ट को हाथ से मत जाने देना। मैंने लिखा, ध्यान से, एक नंबर लाइन बनाई। नंबर लाइन इज फ्रॉम -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। -इन्फिनिटी से क्या बेटा? +इन्फिनिटी। ये रहा नंबर लाइन पे 0। अब अगर क्लास देखे, कहीं पर एक आंसर आया 2 to 4। क्या आया? 2 to 4। जैसे सपोज
x की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू 4। 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, और 2 और 4 के बीच की हर वैल्यू हो सकती है। ध्यान से देखना, इसी को लिख देंगे फ्रॉम 2 to 4 कि जो आंसर है 1 2 3 4 5 डॉट 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 -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, आंसर इज 2 2 4। ये जो काला डॉट है, डार्क डॉट, ये डार्क डॉट ये बताता है कि 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और 2 और 4 के बीच की हर वैल्यू हो सकती है। इसको नंबर लाइन पे ऐसे लिखा जाता है, जो गायब हो गया है ये और ये काला डॉट, अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो। दिस इज फ्रॉम 2 to 4। सेट्स में इसके लिए बनाया जाता है क्लोज सेट 2, 4। ध्यान से देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2, 4 में हम जो लिखेंगे, इसका मतलब द वैल्यू ऑफ x इज फ्रॉम 2 to 4। इसको बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। क्या बोलते हैं बेटा? क्लोज ब्रैकेट। 2 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, और 2 से लेकर 4 तक हर वैल्यू चलेगी। यहीं पर वो हमें बोलते हैं कि सर अगर आंसर होता बिटवीन 2 and 4, बिटवीन क्या बेटा? 2 and 4, 2 और 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच में बोलते तो हम बनाते 0 1 2 3 4। अब फर्क है, 2 भी नहीं है और 4 भी नहीं है, 2 से 4 2.0001 है, 4 नहीं है, 3.9999 है। तो यहां पर जो आप डॉट बनाओगे वो बनाओगे वाइट डॉट, बिल्कुल वाइट डॉट बनाओगे। नंबर लाइन को कलर किया जाएगा, बट ये वाला जो डॉट आएगा ये खाली वाला डॉट आएगा। ये बात याद रख लेना। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ओपन ब्रैकेट बनाए जाते हैं 2 to 4, कॉमा लगा के 2 to 4। एनसीईआरटी में इसको इस तरीके से दिखाया जाता है 2 to 4, और इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट अगर क्लास 7 है तो। एक बता दिया 2 से 4, 2 भी चाहिए, 4 भी चाहिए। एक बार बच्चे ने बोला फ्रॉम 2 बट लेस देन 4। अगर ऐसा बोला जाए तो क्या होगा? तो हम बोलेंगे 0 1 2 3 4। फ्रॉम 2 चाहिए, 4 नहीं चाहिए, तो ये वाइट और इसके ऊपर डार्क कर देंगे। इसको सेट की फॉर्म में लिखेंगे 2 की तरफ क्लोज ब्रैकेट, 4 की तरफ ओपन ब्रैकेट। 2 to 4, 2 चाहिए, 4 नहीं चाहिए। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लेस देन बेटा 4। एनसीईआरटी में ये ऐसे दे रखा होगा 2 to 4 इस तरीके से। ये ओपन ब्रैकेट का सिंबल होता है। एनसीईआरटी में पेज नंबर 11 में ये कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। अब इस छोटे सी बाइट के बाद मैं आपको होमवर्क में देता हूँ एनसीईआरटी की 1.3। बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर आप लोग एनसीईआरटी की 1.3 पूरी ट्राई करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ एनसीईआरटी का सेट्स का 1.3 डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।